हमेशा छोड़ना नहीं है। तेरे आगे तेरी मौत खड़ी है। तू मुझे मार दे वरना मैं तेरी मौत बन जाऊंगी। परेशान ने क्या कहा है? खामोश। मुर्दे बोला नहीं करते। तेरे सर पे इज्जत की चादर मैं रखूंगा। आईजी साहब, ये खुदकुशी नहीं है, कत्ल है। ये तूने क्या किया सजावल? पूरी बस्ती के सामने उस सुखा को अपनी इज्जत बना लिया। औरत कोई जानवर नहीं है जिसके साथ जैसा चाहे सलूक किया जाए। मेरी एक टीवी चैनल वालों से बात हुई है, वो भी वहां पर जा रहे हैं। सुखा, तू इल्म की ताकत का अंदाजा लगा। सब जालिमों को बहा ले गई है। बहुत ताकत है इल्म में सुखा, बहुत। तो जानती हो कि इलेक्शन सर पर है और इन्हीं अखबारों की वजह से आज सुबह से फोन चीख रहा है कि यहाँ पता नहीं क्या आग लग गई है। ये सब बंद होना चाहिए। जो हुक्म पीर साईं दा साईं।
खैरू कितना लेके जाना है? ओए उठी नहीं है, उठते जा। धक्का तेन कौन दी? उठ उठा, ओए उठ सही, उठ उठ। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी मैंने खैरू से तय की थी। अब बोलो। जी हाँ साईं। यहाँ आकर कुछ दिमाग ठीक हुआ तुम्हारा? मैंने कह दिया ना पीर साईं, मैं मर जाऊंगी लेकिन खैरू से शादी नहीं करूंगी। सज्जन खान। जी पीर साईं। कभी सहरा में हिरनियों को सहमे हुए भागते हुए देखा है? मैंने देखा है, बल्कि कई बार देखा है और अभी भी देख रहा हूं। समझ गया पीर साईं। सज्जन खान इसे ले जाओ और हमारा खास कैदी बनाकर रखो और खूब खिदमत करना इसकी। ठीक है पीर साईं। मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम बदनाम हो। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि लोग तुम्हें बुरा भला कहें। मगर एक दिन तो ये होना ही था। मजलूम की आह आसमान तक पहुंचती है। तुम भी रस्म रिवाज और अपनी खानदानी रिवायात के गुलाम हो साविशा। साविशा? कौन साविशा? मेरे बाबा? तुम तो बस ऐसे ही सोचती रहती हो। आखिर क्यों ना सोचूं मम्मा? मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरा बाप कौन है, उसका नाम क्या है, मेरा हसब नसब क्या है, मैं यतीम हूं या मेरा बाप जिंदा भी है। जिंदा है तुम्हारा बाप, तुम यतीम नहीं हो। तो फिर आप मुझे उसका नाम क्यों नहीं बताती हैं? मैं तुम्हें कैसे बताऊं गुलाले? मैं कितनी मजबूर हूं। मजबूर? ऐसी क्या मजबूरी है मम्मा? हाँ? क्या आप मुझे मेरे पापा का नाम नहीं बता सकती?
क्या मैं अपने बाप की नाजायज औलाद हूं? गुलाले! से मत बढ़ो गुलाले। अगर अपने बाप का नाम पूछना आप हद से तजावज करना कहती है, तो मैं ऐसा हमेशा करती हूँ। सुना आपने? भाई ये जो अखबारों ने आग भड़काई हुई है ना जी, और ये जो सहाफी और वकीलों की टीम आई हुई है, सही मैंने इनका पता कर लिया है। इसके पीछे सही 2 बंदों का हाथ है। दो बंदों? वो कौन है? सही एक तो आपके भाई पीर जवार शाह साहब है सही। अच्छा, मुझे भी कुछ ऐसा ही अंदाजा था कि ये उन्हीं की हरकत हो सकती है, वरना और किसी में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो मेरे खिलाफ बात कर सके। वो शहर की एक बेगम है सही, और सही उसका नाम मैडम फैका है सही। फायका? सही मुझे तो पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं सही कि वो आपकी सही बीवी है। सुखा, ओ सुखा, 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 सुखा ये देख, शहर से इत्तला आई है। वकीलों की एक कमेटी तेरा मुकदमा लड़ेगी। वो लोग खुद भी यहाँ आएंगे। ये देख, उन्होंने खत भेजा है, सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे। और हाँ सुखा, उन्होंने ये भी कहा है कि ते माँ बाप के कत्ल के पर्चे में साबिर शाह का नाम भी लिखेंगे। अब तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
बेटा, जिंदू बेटा, जिंदू बेटा, जिंदू बेटा, जिंदू बेटा, बेटा, जिंदू बेटा। भेरा, और तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। सावे शाह के बंदे तुझे हर तरफ कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। सावे शाह को तो मैं देख लूंगा। और तू बता, रोई में सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं। क्या मतलब? सुखा ने बच्चों को बढ़ाने की कोशिश की तो सावे शाह के बंदों ने उसका वो हश्र किया, पूरी बस्ती में इबरत का निशान बन चुका है। और क्या कह रहे तू? हाँ जिंद बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सावे शाह के बंदों ने सुखा को नंगे सर नंगे पांव खोल के पीटा और मारा है। सावे शाह दादा जिस्म पत्थर का नहीं बड़ा, जिस पर जिंद वटा की कुल्हाड़ी के संता करे। मेरे को कसम है मेरी मरी माँ की इज्जत की। अगर तेरा जिस्म पत्थर का भी बड़ा तो तेरी गर्दन मैं ही उतारूंगा। मैं जिंद वटा, सावे शाह ने एक और जुल्म भी किया है। उससे बड़ा जुल्म कोई और हो सकता है? हाँ जिंद वटा, सावे शाह ने दादा को कहा कि वो मेरी शादी सुखा से कर दे। क्या? हाँ जिंद वटा, सुखा तो मेरी माँ जैसी बहन है। ये जुल्म मत होने देना, मत होने देना। उससे पहले ही सावे शाह जमीन पर खड़े होकर फैसला करने की बजाय जमीन में दफन हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ सावे शाह, आ रहा हूँ मैं। नहीं जिंद बेटा, मैं भी तुझे बस्ती नहीं जाने दूंगा। क्यों न जाऊं? बस्ती चल रही है। मेरी बहन को पूरी बस्ती में रसवा किया गया। चंद वड्डा के जिस्म में दौड़ने वाला खून इतना बगैरत नहीं है मेरा जो अपनी बहन का बदला न ले सकूं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। जिंद बेटा, तुझे वास्ता है अल्लाह नबी का, तुझे वास्ता है तेरे मरे माँ बाप का। बस्ती मत जा, मत जा, बस्ती मत जा। मैं अगर बस्ती ना गया है तेरा तो शर्मिंदगी और बगैर दिखाए साथ में को मार डालेगा। इससे बेहतर है मैं जाके खुद मर जाऊं या सबको मार दूं। हाँ वाला, सुखा ने कसम दी थी कि तू बस्ती नहीं जाएगा। अगर तू गया तो वो कुएं में छलांग लगा देगी। और क्या बक रहा है मेरा? मैं ठीक कह रहा हूँ बाला। मैं ना जाऊं तो मर जाऊंगा, जाऊं तो सुखा। और किधर जाऊं मेरा, किधर जाऊं, किधर जाऊं? मेरे बोला तू और कितना हिसाब लेगा, कितना रब एक गोरख धरना।
कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे इनकलाब आते हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। कैसे इनकलाब आ गए? अब देखना सुखा, मैंने हमेशा तेरा एहतराम किया, कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी हमें इस तरह मिला देगी। सजावल, कहीं तू अपने फैसले पे पछता तो नहीं ना? नहीं सुखा, मैं अपने किए हुए फैसले पे पछताता नहीं हूँ। लेकिन तूने ये फैसला तो बहुत जल्दी में किया था। जल्दी में तो किया है सुखा, लेकिन इस फौरी फैसले के पीछे बहुत सी वजूहात थी। सुखा, तू इस बस्ती की इज्जत है, मैं तुझे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। और दूसरा, मेरा भाई सावल, वो तुझे मजबूत बाजुओं में देखना चाहता था। किसी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मुझे रोने रोने से बचा लिया। तूने ये फैसला सावन की वजह से किया। सुखा, इसे इनकार तो नहीं, लेकिन अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तू है, सिर्फ तू सुखा। ख्वाबों का सोना, चाहतों की चांदी, ख्वाबों का सोना, चाहतों की चांदी, लूट के ले गई वक्त की आंधी, जलता हुआ सहरा अपना ये जीवन, बरसाना जिसने कभी प्यार का सावन, दौर अंधेरा छाया, कैसा ये मोड़ आया, जिंदगी च गुंजला पै गया। शाह साहब, सुखा के वकीला ने आपको पर्चे में शामिल करने के लिए केस दायर कर दिया है। वकील साहब, ऐसे केसेस तो रोजाना होते हैं। आपका बस एक ही काम है कि इस केस को लंबा खींचना है। लेकिन शाह जी, सुखा के वकील साहब, आप तो यूं ही घबरा रहे हैं। सुखा के चहीते वकील तो एक दिन या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक अखबारों में तस्वीरें खिंचवाएंगे, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाएंगे, फिर गायब होना शुरू हो जाएंगे। सुखा भी यही है, हम भी यही हैं। ठीक है शाह जी, मैं इस केस को लंबा करने की कोशिश करता हूँ। देखें वकील साहब, इस केस में अगर कोई जान पड़ी तो वो सिर्फ जवार शाह की वजह से पड़ेगी, क्योंकि वो इस तरह का मौका हाथ से जाने नहीं देगा। मैं समझ गया शाह जी, फिर मुझे इजाजत। ओके। चाचा साहब, मैं आपसे कहता था ना, हमारी आवाज जरूर सुनी जाएगी। हाँ बेटा, इंसाफ के उसूल के लिए सुखा के उठते हुए कदम उसे कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं। चाचा साहब, मेरी आज वकील साहब से बात हुई थी। खुशखबरी ये है कि सावे शाह के खिलाफ अदालत ने फैसला सुना दिया है। उसे कत्ल करने के मशवरे में शामिल कर लिया गया है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि सज्जन खान और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बेटा तुमने ये बात सुखा को बता दी है? सबसे पहले सुखा को इतला दी है मैंने। इतना ही जुल्म कर समझा, जितना जुल्म तू बर्दाश्त कर सके। अब तेरे को माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी माफी तेरे को समझा। सलाम जी सही। क्या खबर है? सही एसपी सजाद ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी और सही वो आज दोबारा बहाल हो गया। मामला बहुत सीक्रेट रखा गया था। एक अहम बात है सही, उसने अपनी मुअत्तली के दौरान आपके खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं सही। किस तरह के सबूत? सही ये तो पता नहीं चल सका। पता करो। सही मैं पूरी कोशिश करूंगा। जाओ। जो हुक्म सही। कैसी हो गुलाले? आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। ऑफिस में इतना काम था कि बस। तुम सुनाओ, तुम्हारा दिन कैसा बीता? मामा, आपने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल गया है कि मेरा बाप कौन है। क्या कह रही हो गुलाले? ठीक कह रही हूँ मामा। ये अखबारात बता रहे हैं कि मेरा बाप कैसा है। बहुत
बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मेरे बाबा ऐसे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो गुलाले तुम्हें बिलाकर ये पता चल ही गया। जी मामा, लेकिन मैं आपकी तरह खामोश नहीं रहूंगी ना, अपना हक मांगूंगी। हक मांगोगी तुम? जी हाँ, अपना हक। कैसे मांगोगी और क्या मांगोगी तुम? कैसे मांगोगी? क्या मांगूंगी? अपनी शनाख्त मामा। और फिर अपने तमाम हकूक। रही बात कि कैसे मांगूंगी, तो मामा चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान से ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं अपने हकूक लेकर रहूंगी। नहीं गुलानी, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी बेटा, कुछ नहीं करोगी। उसको तो ये तक मालूम नहीं कि उसकी कोई बेटी और ये साबिर शाह से मेरा वादा था। वादा आपका साबिर शाह से था, गुलाले का अपने बाप से नहीं। और ऐसे लाइल्म बाप को सब कुछ याद दिलाऊंगी, सब कुछ याद दिलाऊंगी। गुलाले, नहीं, वो हवेली के बाहर पुलिस फोर्स के साथ एसपी आया। एसपी है? उसे कहो कि वो अकेला है। जी सर। कैसे आया हुआ एसपी? खैरियत तो है? खैरियत नहीं है शादी। क्या मतलब? गामन और जिन्ना के कत्ल में आपको शामिल तफ्तीश किया जाता है।